औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूअर्स, हम ग्रेड 9 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और एक्सरसाइज 1.5 आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। और इससे पहले हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मेरा प्रीवियस जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर आई थिंक सो 20 है या 21 है, मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो उसमें हम लास्ट 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है और इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो इंशाल्लाह पूरे हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इंशाल्लाह मैथ में आपको कोई मसला नहीं होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे और अच्छा मैथ करेंगे, बल्कि खुद भी करेंगे और दूसरों को भी करवाएंगे। इंशाल्लाह मैथ जस्ट प्रैक्टिस का नाम है। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन मैथमेटिक्स, सो डोंट यू वरी अबाउट इट कि आपको मैथ में आप वीक हैं। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो अपने आप को मैथ में वीक समझते हैं, वो इंशाल्लाह जब मैथ मुझसे कर लेंगे तो उनके लिए मैथमेटिक्स कोई मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट यू मे गेट माय लेटेस्ट वीडियोस। और उसके साथ जो बेल का आइकन होता है उस पर क्लिक कीजिए, घंटी बजाइए, ताकि आपके मोबाइल की भी घंटी बजती रहे और आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। तो क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 1। क्वेश्चन ये है कि ए की वैल्यू हमें गिवन है। ए इज मैट्रिक्स ए इज गिवन 1 2 3 4। वी हैव टू फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये डेट स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट एंड आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट इज वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। तो ये अभी हम सॉल्व करते हैं। इसमें 3 साइड्स हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए इनटू एडजॉइंट ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक A into adjoint of A, adjoint A, ये हम लेंगे। तो वी विल फाइंड दिस। तो इसके लिए सबसे पहले A तो हमें गिवन है मैट्रिक्स, एडजॉइंट A निकालेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, जिस तरह व्यूवर्स मैं लिख रहा हूं आप बोर्ड में इसी तरह लिखिए। गोइंग टू calculate adjoint A। एडजॉइंट मैंने आपको निकालने का मेथड बताया था कि हमने एडजॉइंट कैसे निकालना है। तो हमने ये डायगोनल की जो एंटिटीज होती हैं, दीज आर डायगोनल एंटिटीज, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। 6 की जगह 1 को ले आते हैं और 1 की जगह 6 आ जाएगा और इन दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे। सो ये हमारे पास जो एडजॉइंट A आएगा, दिस विल बी 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और -2 और -4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा। दिस इज जॉइंट। अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरफ। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए सबसे पहले ए लिखेंगे, देन एडजॉइंट ए इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ए लिखेंगे। ए इज, दिस इज 1 2 4 6 और इसके साथ हम लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दिस इज 6 -2 एंड -4 एंड 1। सो दिस इज एडजॉइंट। सो दिस इज 1, ये 1 है बेसिकली। सो दिस इज 1। नाउ इनको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैंने आपको बताया था
कैसे मल्टीप्लाई करना है, हमने इस रो को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 1 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, वी गेट 6। तो दरमियान में प्लस लगाना है आपने, और 2 को करना है हमने 4 से मल्टीप्लाई। दिस इज -4 है, तो 2 4 ज़ा 8, दिस इज -8। यहाँ ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि कभी भी प्लस और माइनस आ जाए तो आपने ब्रैकेट लगाने, इकट्ठा नहीं लिखना। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। एक रो लेते हैं और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को करेंगे -2 से, वी गेट -2, प्लस लगाएंगे दरमियान में, फिर 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। दिस 2 1 ज़ा 2, सो ये 2 आ जाएगा। नाउ अब हम 4 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को करेंगे, सेकंड रो को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 4 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ा 24, एंड फिर 6 को करेंगे -4 से मल्टीप्लाई, दिस इज -20, प्लस लगाएंगे और -24। सो अब आप 4 को करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, दिस इज -8, फिर 6 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ा 6। सो यू हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 6 -8, 6 -8, 2 -2, this is -2 plus 2, this is 0, plus 24 and -24, plus minus, इसको करेंगे -8 plus 6, this is -2, so this equal to, ये हमारे पास आ गया -2 0 and this is 0, 24 -24 0, this is -2, so ये हमारे पास एक साइड आ गई a इंटू ज्वाइंट a। सो ये हमने एक सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट करेंगे अब एडजॉइंट a इंटू a, एडजॉइंट a सॉरी इंटू a। अब पहले एडजॉइंट लिखना है फिर a लिखना है, तो ये एक हमारी साइड यानी हमारा ये सॉल्व हो गया। दिस इज एडजॉइंट a, सॉरी a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a, ये सॉल्व हो गया हमारा a इंटू एडजॉइंट a। दिस इक्वल टू -2 0 एंड 0 -2। सो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, तो वो देखते हैं दूसरा पार्ट इसका कैसे सॉल्व करेंगे। जी व्यूवर्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे नो वी टेक, ये है एडजॉइंट a इंटू a। एडजॉइंट a की वैल्यू ये वाली है, हम यहाँ पुट कर देंगे और फिर a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट a हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, डेट इज हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 6 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ा 6, इस 6 को 1 से, 6 1 ज़ा 6, फिर हम -2 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। सो -2 को 4 से करेंगे, वी गेट -8। तो ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, यहाँ -8 आ जाएगा। प्लस माइनस दरमियान में प्लस लगाते हैं, लेकिन वो मैंने माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस होगा। सो दरमियान इज -8। नाउ 6, अब इसको हमने सेकंड कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 6 2 ज़ा 12 एंड -12, -2 को 6 से करेंगे तो दिस इज -12। अब हम ये मुकम्मल हो चुका। अब हम सेकंड रो लेंगे, फिर उसी तरह फर्स्ट दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो, तो दिस इज -4 इंटू 1, दिस इज -4, फिर 4 इंटू 4 इंटू 1 +4। सो व्यूवर्स, ये जो मैं एरोज लगा रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, अदरवाइज ये एरोज आपने नहीं लगाने, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो ये हमारे पास क्या आएगा, -4 2 ज़ा 8, -8। फिर 1 को करेंगे 6 से, 1 को 6 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज 6 +6। सो वी गेट, इसका आंसर क्या आएगा, -2, ये +6
-8, this is -2, +12 -12, this is 0, -4 +4, this is 0, -8 +6, this is -2. सो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, एडजॉइंट A इंटू A का आंसर। तो ये भी हमारे पास सेम आ गया, पहले जो हमने फाइंड आउट किया था वो भी यही आंसर यही था, तो ये भी यही आ गया। सो हमारे पास ये जो साइड है ये हमारे पास सेम आ गई। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, डेट इज डेट A इंटू I। तो अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तीसरी साइड लेंगे इसकी। नो वी टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, पहले डेट A निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट डेट A मेन डिटर्मिनेंट A, डेट A जो है डेट इज सीधी लाइनें लगाएंगे और 1 2 4 6। सो अब हमने क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट, 6 को 1 से करेंगे, 6 1 द 6 और दरमियान में माइनस लगाएंगे, 4 2 द 8। So we get that is -2. So this is det A, determinant A. Det A stands for determinant A. Now अब हमने करना क्या है, फाइंड आउट करना हमने det A, तीसरा जो इसका है det A into I, this equal to डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है -2 और I की वैल्यू है, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 1 दिस इज -2, -2 इंटू 0 दिस इज 0, -2 इंटू 0 दिस इज 0, -2 इंटू 1 दिस इज -2। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए ये सेम आ गई सारी वैल्यूज, पहले जो हमने फाइंड आउट किया वो ये सारी वैल्यूज सेम आ गई। सो ऑल आर इक्वल, ये हमारा प्रूव हो गया। ये देखिए ये वैल्यू भी वही है, इससे पहले जो हमने फाइंड आउट किया था वो भी यही आंसर था और ये फाइंड आउट किया तो ये भी -2 0 0 -2। सो जो हमें गिवन इक्वेशन जो हमें दिया हुआ था हमने प्रूव करना था इक्वल, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये इक्वल है। सो वी मे राइट नाउ, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो A into adjoint A equal to adjoint A into A and this equal to det A into I ये अब लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया इक्वल। सो ये हमारा 4 क्वेश्चन था और उसका फर्स्ट पार्ट था, ये सॉल्व हो गया। आइए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स ये हमारा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है। तो इसमें हमें एक b गिवन है, b इज इक्वल टू 3 -1 2 -2 एंड वी हैव टू शो दैट b इनवर्स इज इक्वल टू I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल टू b इनवर्स b। यहाँ हमने पहले b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने b इनवर्स पहले रख के फिर b से मल्टीप्लाई करना है। सो हमने ये दो साइड्स फाइंड आउट करनी है और दोनों का आंसर जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम b इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसे b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको इन्वर्स निकालना सिखाया था। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम मॉड निकालते हैं, तो हम b का मॉड निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ सीधी लाइनें लगाएंगे, दिस इज 3 -1 2 -2। तो मॉड निकालने का तरीका क्या है कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 3 इंटू -2, फिर माइनस लगाएंगे दरमियान में और फिर 2 को हम करेंगे मल्टीप्लाई -1 से। सो दिस इज -6 3 2 द 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2।
सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -6 + 2, दिस इज -4, ये हमारे पास बी मोड आ गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप होता है जब भी हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? तो सेकंड स्टेप इज कि हम सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एडजॉइंट निकालते हैं सेकंड स्टेप में। सो एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट, डी साइलेंट होता है, एडजॉइंट ऑफ बी। सो व्हाट इज दिस, हमने क्या करना है, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट में हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, 3 की जगह -2 और -2 की जगह 1 3, और इन दोनों के हम साइन चेंज कर देते हैं। सो दिस इज -2 एंड यहां आ जाएगा 3, और दिस इज +1 एंड दिस इज -2। जो हम इनकी जो है वो इन दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे, इन दोनों की सॉरी पोजीशन चेंज करेंगे, -2 को यहां ले जाएंगे, 3 को इधर, और इन दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास बस एडजॉइंट आ गया। अब हमने तीसरा स्टेप हमने फाइंड करना है, तीसरा स्टेप दैट इज बी इनवर्स। बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज बी इनवर्स? बी इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है हमने? बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b mod into adjoint of b, adjoint b. So b inverse is equal to 1/b mod. b mod की वैल्यू क्या है? b mod हमने फाइंड आउट किया, दैट इज -4, दिस इज -4, और adjoint of b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की ये वाली -2, and this is +1 and this is -2 and this is +3। तो ये मैंने प्लस इसलिए साथ लगाया है क्योंकि हमने साइन चेंज किए हैं, तो इसलिए प्लस लगा के दिखा देते हैं कि हमने साइन चेंज किए हैं। सो ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू होगी। व्यूअर्स यहाँ पर एक ट्रिक याद रखें, एक बात याद रखें कि आपने इस -4 को अभी अंदर डिवाइड नहीं करना। अगर आप इसको अंदर डिवाइड कर देते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो आप इसको यहीं पर रहने दें बी इनवर्स को। अब हम इसे बी से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद हम -4 को अंदर लेकर जाएंगे। नाउ बी इनवर्स, पहले बी लिखना है। व्हाट इज बी? बी है हमारे पास दैट इज 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, दैट इज बी इनवर्स लिखेंगे, दैट इज -1/4, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 +1 एंड -2 +3, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे आगे सॉल्व करते हैं। इससे आगे देखिए, जी व्यूअर्स, ये हमने -1/4 को सिर्फ पहले लिख दिया, -1/4 जो है ये बाहर लिख दिया, और हमने अब बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो क्या आएगा हमारे पास? दिस इज -1/4। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, वी गेट -6, फिर -1 को करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज माइनस प्लस, तो दरमियान में हम प्लस लगाते हैं, तो दिस इज +2। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हमने करना है मल्टीप्लाई, ये सेकंड कॉलम है, इससे करेंगे। 3 को 1 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, और फिर -1 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज -3। नाउ अब हम 2 को करेंगे -2 से। अब सेकंड रो लेंगे, तो 2 को इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -4, फिर -2 को -2 से, तो दैट इज +4। अगेन 2 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 1 ज़ा 2, और फिर हम करेंगे -2 को
+3 से मल्टीप्लाई, डेट इज -6। सो ये हमारे पास आ गया, दिस इज -1/4। अब देखिए हमारे पास ये आ गया -4 0, 3 3 से कट गया, ये भी कट गया, -4 + 4 से 0, और ये भी हमारे पास आ गया -4। तो अब हमारे लिए डिवीजन करना आसान हो गई। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, मैंने कहा था इसको एंड पे डिवाइड करें हमेशा। सो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, वी गेट बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट -4 ओवर -4 एंड 0 over -4 and 0 over -4 and -4 over -4. So what we get? This is 1 0, ये कट गया, माइनस माइनस से 4 4 से कट गया, ये 0 ओवर समथिंग 0 होता है, 0 ओवर समथिंग 0, माइनस माइनस से कट गया, 4 4 से कट गया, दिस इज 1। सो दिस इज बी इनवर्स, और ये किसके इक्वल आ गया, दिस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। मैट्रिसेस में 1 0 0 1 को हम आई कहते हैं, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अगेन अब हमने दोबारा से जो करना है वो हमने फाइंड आउट करना है बी इनवर्स पहले लिखेंगे, और बी ये फाइंड आउट करना है हमने नेक्स्ट, और उसके लिए हमें अलहदा से बी इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम वी हैव फाइंड बी इनवर्स, तो जस्ट बी इनवर्स की हम वैल्यू पुट करेंगे और साथ से बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास देखते हैं कि आंसर आई आता है या नहीं आता, तो इसको चेक करके देखते हैं। व्यूअर्स, अब हम सेकंड पार्ट इसका बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी इनवर्स लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, -1/4, -2 1, -2 3, और ये बी की वैल्यू है 3 -1 2 -2। तो पहले मैंने बी इनवर्स लिखा है, ये बी इनवर्स की वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाली वैल्यू फर्स्ट, ये बी इनवर्स की, और ये हमारी बी की वैल्यू, दिस इज बी इनवर्स, दिस इज बी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4, और अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई का मेथड ये, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -6, फिर +2 1 को 2 से, दिस इज +2, फिर -2 को -1 से, -2 को -1 से, दिस इज +2, फिर 1 को -2 से, दिस इज -2, फिर -2 को 3 से, दिस इज -6, और फिर 3 को 2 से, दिस इज +6, देन -2 को -1 से, दिस इज +2, और देन 3 को -2 से, दिस इज -6। सो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज -1/4 into -6 + 2, this is -6 + 2, this is -4, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -6 + 6 0, और ये आ गया -4। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे -4 से, सो ये हम डिवाइड करेंगे अब इसको, व्हाट वी गेट, दिस इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू, डिवाइड कीजिए, -4 ओवर -4 एंड 0 ओवर 4 -4, फिर 0 ओवर -4 एंड -4 ओवर -4, दिस इक्वल टू, दिस इज 1 0 0 1, this is B inverse B, 1 0 0 1। सो ये हमारे पास B इनवर्स B की वैल्यू आ गई।
तो अब देखिए ये भी इक्वल टू आ गया आई। सो वी विल राइट, सो बी इनवर्स, इसका आंसर भी आई है, और बी इनवर्स बी, इसका आंसर भी आई है। सो ये इक्वल है, हेंस ये प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कि इसका आंसर जो है वो आई आता है। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही है, और आपसे आखिर में फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर मेरा ये मैथमेटिक्स समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दूसरों को बताएं, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे ये सदका जारिया भी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल के आइकन पे क्लिक करें। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।